वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपको माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन लेसन, बट सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। सेकंड पार्ट मैं आपका पूरा लेसन कवर कर दूंगी। तो देखिए ये लेसन स्टार्ट होगा यहाँ से। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड, पैसेज से स्टार्ट होगा और लास्ट लाइन द बेस्ट आई एवर पास्ड यहाँ कंप्लीट होगा। तो देखिए आपने पढ़ लिया था कि किस तरह से उसने अपनी यात्रा शुरू की, पैदल चलते हुए और गाड़ियों में सवारी की भीख मांगते हुए, भूखा प्यासा वह कहाँ पहुंचा, रिचमंड शहर पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते उसका पूरा पैसा समाप्त हो गया था और उसे ठहरने के लिए भी कोई स्थान नहीं मिला और वह इतना थक गया था कि वह फुटपाथ पर ही लेट गया। जब उसने देखा कि यहाँ पर आना जाना थोड़ा सा कम हो गया, कोई उसे देख नहीं पा रहा है, तो वह फुटपाथ पर लेट गया और सो गया। अब उसके आगे द नेक्स्ट मॉर्निंग से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या हुआ नेक्स्ट मॉर्निंग। द नेक्स्ट मॉर्निंग लेखक कहता है द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई सेल्फ समवॉट रिफ्रेश्ड। अगली सुबह मैंने खुद को कैसा पाया, कुछ रिफ्रेश पाया, बिल्कुल ताजा पाया पुनः। बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, क्योंकि अब मैंने सो लिया था, थकान भी कम हो गई थी और अब मैं बहुत अधिक भूख महसूस कर रहा था। एज सुन एज इट बिकम लाइट, जैसे ही इतनी लाइट हुई, इतना प्रकाश हुआ, इनफ पर्याप्त फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग्स, इतनी रोशनी हो गई कि मैं अपनी सराउंडिंग्स को देख सकूं, मैं अपने चारों तरफ की चीजों को देख सकूं। तो आई नोटिस दैट आई वॉज नियर अ लार्ज शिप, तो मैंने नोटिस किया कि मैं एक बहुत बड़े शिप के पास लेटा हुआ हूँ। इट सीम्ड टू बी अनलोडिंग अ कार्गो ऑफ पिग आयरन, तो यह जो जहाज है ये कच्चे माल से लदा हुआ जहाज प्रतीत हो रहा था। I went at once to the vessel, मैं तुरंत वेसल के पास गया। और वेसल क्या होता है, देखिए डिफिकल्ट वर्ड्स में कुछ वर्ड्स हम यहाँ पर बताएंगे। वेसल जहाज होता है, वेसल क्या होता है, जहाज होता है। तो मैं उस जहाज के पास पहुंचा फॉर अ नंबर ऑफ डेज, और नहीं, I noticed that I was near a large ship. It seemed to be unloading a cargo of pig iron. I went at once to the vessel. तुरंत मैं उस जहाज के पास पहुंचा and asked the captain to permit me to help unload the vessel in order to get money for food. और मैंने उस कैप्टन से पूछा, परमिशन ली कि क्या मैं इस जहाज के माल को उतार सकता हूँ, लोड था वो, क्या उसे अनलोड कर सकता हूँ, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है भोजन खरीदने के लिए। तो उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे भोजन चाहिए, इसलिए क्या मुझे आप इस जहाज में काम दोगे। तो देखिए द कैप्टन अ व्हाइट मैन, कैप्टन जो एक व्हाइट मैन था, अंग्रेज था, हु सीम टू बी काइंड हार्टेड, जो बहुत ही दयालु भी प्रतीत हो रहा था, काइंड हार्टेड था, कंसेंटेड, उसने अनुमति दे दी, कंसेंट सहमति दे दी। और लेखक कहता आई वर्कड लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट, मैंने काफी देर तक उस जहाज में काम किया कि इतने पैसे मैं कमा सकूं कि मैं अपना ब्रेकफास्ट खरीद सकूं। एंड इट सीम टू मी एज आई रिमेम्बर इट नाउ, और इट सीम टू मी, यह जहाज मुझे प्रतीत हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ जैसा कि आई रिमेम्बर नाउ, मुझे अभी भी याद है, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट, मुझे वो सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट लगा दैट आई हैव एवर ईटन, वो ब्रेकफास्ट जो मैंने कभी किया था, सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट लगा। कहता है, लेखक कहता है कि माय वर्क प्लीज्ड द कैप्टन सो वेल, मेरे काम ने कैप्टन को इतना अधिक खुश कर दिया दैट ही टोल्ड मी आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर अ स्मॉल अमाउंट पर डे, उसने कहा कि मैं एक छोटी सी रकम के लिए इस जहाज पर पर डे काम कर सकता हूँ। और क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था तो उसे अब काम करने की जरूरत थी। वो हैम्पटन पहुंचता कैसे, क्योंकि अभी तो वो यहाँ पहुंचा था, यहाँ रिचमंड पहुंचा था और उसे पहुंचना कहाँ था, हैम्पटन पहुंचना था, वर्जीनिया। तो कहता है कि उसने मुझे परमिशन दे दी कि मैं यहाँ डेली काम कर सकता हूँ। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, और ये करना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। आई कॉन्टिन्यूड वर्किंग ऑन द वेसल फॉर अ नंबर ऑफ डेज, मैंने कई दिनों तक उस जहाज में लगातार काम करना जारी रखा, लगातार काम करता रहा।
और आफ्टर बाइंग फूड, और भोजन खरीदने के बाद, क्योंकि भोजन तो उसे खरीदना ही पड़ता, भोजन खरीदने के बाद विथ माई स्मॉल वेट्स, देखिए वेट्स होती है हमारी कमाई, वेट्स होती है कमाई, मैं जो कमाई करता था उस कमाई में से भोजन खरीदने के बाद was not much left to pay my way to Hampton, इतना तो नहीं बचता था कि मैं आगे की यात्रा हैम्पटन के लिए शुरू कर सकूं। In order to continue in every way possible, बस हर तरीके से जितने भी पॉसिबल हो, हर पॉसिबल बचत करने के लिए I continue to sleep under the sidewalk, मैं हमेशा उसी फुटपाथ पर ही, साइड वॉक पर ही सोता रहा, मैं लॉज पर नहीं ठहरा, क्योंकि वहां पैसे खर्च होते और मुझे पैसे की बचत करनी थी जिससे कि मैं हैम्पटन पहुंच सकूं। तो कहता है when I had saved enough money with which to reach Hampton, जब मैंने इतना पर्याप्त पैसा बचा लिया जिससे मैं हैम्पटन पहुंच सकूं, तो I thanked the captain of the vessel for his kindness, मैंने उस वैसल के, जहाज के कैप्टन को उसकी उदारता के लिए धन्यवाद दिया, एंड स्टार्टेड अगेन, और फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। अब क्योंकि उसके पास अब पर्याप्त पैसा हो गया था, इसलिए विदाउट एनी अनयूजुअल अक्यूरेंस, अनयूजुअल असाधारण, और ऑक्यूरेंस होती है घटना, बिना किसी असाधारण घटना के, कहता है कि आई रीच्ड रिचमंड, आई रीच्ड हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुंच गया, और विद अ सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स विद व्हिच टू बिगिन माय एजुकेशन, और मेरे पास 50 सेंट्स की बचत भी रह गई जिससे मैं अपनी एजुकेशन को शुरू कर सकूं। तो कहते हैं कि लेखक कहता है कि मैंने उतनी बचत भी कर ली एजुकेशन के लिए। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन आता है आपका इसके आगे का, द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3 स्टोरी ब्रिक स्कूल बिल्डिंग सीम टू हैव रिवार्डेड मी फॉर ऑल दैट आई हैव अंडरगोन इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस। कहता है कि द फर्स्ट साइट, पहली नजर किस पर, 3 स्टोरी लार्ज 3 स्टोरी ब्रिक स्कूल बिल्डिंग, इतनी विशाल 3 मंजिल की पक्की बनी हुई, ब्रिक ईंटे की बनी हुई इस बिल्डिंग को देखकर मुझे सीम्ड टू हैव रिवार्डेड, ऐसा लगा मुझे जैसे कि इनाम मिल गया हो, पुरस्कार मिल गया हो उस चीज का, फॉर ऑल, उन सभी परेशानियों का, दैट आई हैड अंडरगोन, जो मैंने झेली है, सहन की हैं, इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस, इस स्थान पर पहुंचने के लिए जो भी मैंने परेशानियां झेली हैं उन सब का ये रिवार्ड हो, पुरस्कार हो। द साइट ऑफ इट सीम्ड टू गिव मी न्यू लाइफ, ऐसा लगा कि इस बिल्डिंग की, इस इमारत के दृश्य ने मुझे नया जीवन दे दिया। As soon as possible after reaching the ground of the Hampton Institute, हैम्पटन इंस्टीट्यूट के ग्राउंड में पहुंचने के बाद जितनी जल्दी संभव हो सकता था, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर, मैंने खुद को हेड टीचर के सामने उपस्थित कर दिया, फॉर असाइनमेंट टू अ क्लास, क्लास में प्रवेश पाने के लिए मैं उपस्थित हो गया। हैविंग बीन सो लॉन्ग, इतने लंबे समय से विदाउट प्रॉपर फूड, बिना किसी पर्याप्त भोजन के, अबाथ, बिना किसी पर्याप्त स्नान के, एंड चेंज ऑफ क्लॉथिंग, बिना कपड़े बदले, आई डिड नॉट ऑफ कोर्स मेक अ वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर, मैं अपनी टीचर पर बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन नहीं डाल सका क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी थी, मैंने बहुत दिन से भोजन नहीं किया था, नहाया नहीं था और कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। आई कुड सी एट वंस, मैं तुरंत समझ गया that there were doubts in her mind about the wisdom of admitting me as a student, मैं समझ गया कि मेरी टीचर किस, जिसे वो हेड टीचर के पास वो गया था एडमिशन के लिए, तो वो समझ गया कि उसकी टीचर के मन में उसकी बुद्धिमत्ता के प्रति संदेह है। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, शी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी, कुछ समय तक उसने ना तो मुझे एडमिशन देने से मना किया, रिफ्यूज होता है मना करना, देखिए रिफ्यूज मना करना होता है, ना तो उसने मुझे मना किया एडमिशन देने के लिए, और नाइदर डिड शी डिसाइड इन माय फेवर, और ना ही उसने मेरे फेवर में कोई डिसीजन लिया, निर्णय लिया। आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर, मैं लगातार वहां ठहरा रहा, टू लिंगर अबाउट, ठहरा रहा वहां पर, और एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वेज, हर तरह से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहा। आई कुड विद माई वर्दीनेस,
जो भी मैं अपनी वर्दीनेस से, योग्यता से कर सकता था वो करने की कोशिश करता रहा। इन द मीन टाइम, इसी बीच, इन द मीन टाइम होता है इसी बीच। देखिए इडियोमैटिक अर्थ है ये, इन द मीन टाइम होता है इसी बीच। तो देखिए क्या हुआ, इसी बीच मैंने क्या किया, मैंने बहुत से लोगों को देखा, आयशाहर, मैंने उसे देखा एडमिटिंग अदर स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट्स को एडमिट करते हुए, प्रवेश देते हुए देखा। एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट, और इस बात ने मेरे डिस्कम्फर्ट को, डिस्कम्फर्ट होता है बेचैनी, डिस्कम्फर्ट, उसने मेरी बेचैनी को और भी बढ़ा दिया, क्योंकि मेरे देखते ही देखते बहुत सारे बच्चों को उसने एडमिशन दे दिया था, लेकिन मुझसे वो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रही थी, और इस बात से मैं और भी बेचैन हो गया। आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हार्ट, मैंने अपने मन में बहुत ही डीप डाउन निराशा महसूस की। दैट आई कुड डू, इसलिए क्योंकि मैं वो सब कुछ कर सकता था एज वेल एज दे, जो उन्होंने किया। इफ आई कुड ओनली गेट अ चांस टू शो व्हाट वाज इन मी, यदि मुझे केवल एक अवसर मिलता ये दिखाने के लिए कि मेरे अंदर क्या है, तो मैं भी वो सब कुछ कर सकता था। आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ड, कुछ घंटे बीतने के बाद द हेड टीचर सेड टू मी, हेड टीचर ने मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग रिसीटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग, एडजॉइनिंग, बगल में जो रिसीटेशन रूम है, काव्य पाठ का या संगीत का कमरा है, उसमें सफाई की आवश्यकता है। टेक द ब्रूम, ब्रूम, ब्रूम होती है झाड़ू, कहता है कि टेक द ब्रूम, झाड़ू ले लो, एंड स्वीप इट, और इसे साफ कर दो। और जैसे ही हेड टीचर ने उसकी ये परीक्षा दी उसे करने के लिए, तो लेखक कहता है इट अकर्ड टू मी एट वंस, तुरंत मुझे ऐसा लगा दैट हियर वाज माय चांस, यही मेरे लिए एक चांस है। और नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विद मोर डिलाइट, मैंने उसे इतनी खुशी से एक्सेप्ट किया कि मैंने जीवन में कभी किसी के आदेश को इतनी डिलाइट से, प्रसन्नता से एक्सेप्ट नहीं किया होगा। लेखक कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आई स्वेप्ट द रिसीटेशन रूम 3 टाइम्स, मैंने 3 बार तो कमरा साफ किया। देन आई गॉट अ डस्टिंग क्लॉथ, फिर मैंने एक डस्टिंग क्लॉथ लिया, कपड़ा धूल झाड़ने का कपड़ा लिया। एंड आई डस्टेड इट 4 टाइम्स, और 4 बार उससे धूल साफ की। ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल, दीवारों का पूरा फर्नीचर, बेंच, टेबल, डेस्क सब हटाए। और एंड आई वेंट ओवर 4 टाइम्स विद माई डस्टिंग क्लॉथ, और पूरे फर्नीचर को सबको मैंने अपने डस्टिंग क्लॉथ से 4 बार साफ किया। बिसाइड्स, इसके अलावा एवरी पीस ऑफ फर्नीचर हैज बीन मूव, फर्नीचर का हर पीस मूव किया, वहां से हटाया। एंड एवरी क्लोजेट एंड कॉर्नर, हर अलमारी को, कॉर्नर को साफ किया। इन द रूम हैड बीन थ्रोली क्लीन, कमरे के हर फर्नीचर को पूरी तरह से साफ किया। आई हैड द फीलिंग, मेरे मन में ये भावना थी दैट इन अ लार्ज मेजर, इन अ लार्ज मेजर, देखिए इडियम है इन अ लार्ज मेजर, बड़ी मात्रा में, कहता है कि मुझे, मेरे मन में ये फीलिंग आ रही थी कि बहुत ही बड़ी मात्रा में माई फ्यूचर डिपेंडेड अपॉन द इम्प्रेशन, मेरा भविष्य इस प्रभाव पर डिपेंड करता है जो आई मेड अपॉन द टीचर इन क्लीनिंग ऑफ दैट रूम, जो प्रभाव मैं इस कमरे को साफ करके अपने टीचर पर डालूंगा, उसी प्रभाव पर मेरा एडमिशन डिपेंड करता है, मेरा फ्यूचर डिपेंड करता है। और जब से लगने लगता है किसी को बस इसी परीक्षा के पास होने से मेरा भविष्य बन जाएगा, तो उसमें उसको और लगन से काम करता है। तो देखिए कहता है व्हेन आई वाज थ्रू, जब मैंने पूरा काम कर लिया तो आई रिपोर्टेड टू द हेड टीचर, मैंने हेड टीचर को रिपोर्ट किया, सूचना दी। सी वॉज अ यंग वुमेन, वह एक अंग्रेज महिला थी। हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्ट, जो जानती थी कि लुक फॉर, देखिए फ्रेज आ गया है, लुक तो देखना होता है लेकिन लुक फॉर होता है तलाश करना, और जो डर्ट होती है आपकी, डर्ट होती है धूल या धूल के कण। वो अच्छे से जानती थी कि धूल को कहाँ पाया जा सकता है, धूल के कणों को कहाँ से ढूंढा जा सकता है।
तो उसने क्या किया, सी वेंट इनटू द रूम, वह कमरे में गई, एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर, फर्श का निरीक्षण किया, क्लोजेट का, अलमारी का किया, देन सी टुक हर हैंडकरचीफ, और फिर उसने अपना रुमाल निकाला, एंड रब्ड इट ऑन द वुडवर्क, और लकड़ी के फर्नीचर पर रब किया, अबाउट द वॉल्स, लगभग दी अबाउट उस पर वुडवर्क पर किया, अबाउट द वॉल्स एंड ओवर द टेबल एंड बेंचेस, दीवारों पर, टेबल पर, बेंच पर उसने कपड़े से, हैंडकरचीफ से रगड़ा। When she was unable to find one bit of dirt on the floor or a particle of dust on any of the furniture, जब वो फर्नीचर पर, फर्श पर, हर जगह धूल का एक भी कण पाने में असमर्थ हो गई, तो सी क्वाइटली रिमार्क, उसने बड़े धीरे से टिप्पणी की, बड़े धीरे से कहा, आई गेस, मुझे लगता है, यू विल डू टू एंटर दिस इंस्टीट्यूशन, तुम इस इंस्टीट्यूशन में एंटर कर सकते हो। और इस तरह से जब टीचर ने उससे कहा कि मतलब तुम इस परीक्षा में पास हो गए हो, उसका कहने का मतलब क्या था, जब उसने ये कहा कि मुझे लगता है कि तुम इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हो, इसका मतलब वो इस परीक्षा में पास हो गया है। तो जब उसने एडमिशन के बारे में सुना तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन्स है ये लास्ट की। लेखक कहता है, आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल्स ऑन अर्थ, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इस पृथ्वी की सबसे प्रसन्न व्यक्तियों में से एक हूँ। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम, उस कमरे की साफ सफाई करना, वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, मेरी कॉलेज परीक्षा थी। और कहता है, आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन, तब से मैंने जाने कितनी परीक्षाएं, सेवरल परीक्षाएं पास की, कई परीक्षाएं पास की, बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट, लेकिन मुझे हमेशा यही महसूस हुआ दैट दिस वॉज द बेस्ट वन आई एवर पास, वह परीक्षा मेरी बेस्ट परीक्षा थी, सबसे अच्छी परीक्षा थी, बेस्ट वन आई एवर पास, जो मैंने कभी पास की थी। तो देखिए, आपने देखा कि किस तरह से संघर्ष करते हुए वह स्कूल पहुंचा, सिर्फ इसलिए कि उसे उस स्कूल में एडमिशन लेकर पढ़ाई करना था, और बड़ी आसानी से उसे नहीं मिल पाता क्योंकि वो बहुत गरीब था, कुछ जानता नहीं था। फिर भी एक इच्छा, अगर हमारे अंदर एक डिटर्मिनेशन होती है, एक इच्छा होती है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ पॉसिबल होता है। तो लेखक कहता है, जिस तरह से लेखक बता रहा है कि उसने इतना संघर्ष किया है, और इस तरह से अगर हम किसी भी कार्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं और एक दृढ़ निश्चय, एक डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। कहा जाता है कि जहाँ चाह है वहीं राह है, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। तो देखिए, ये लेसन कंप्लीट होता है, बहुत ही अच्छा लेसन है ये, हमें बहुत ही अच्छी सीख देता है। और देखिए, इसको आप रीड करिए क्योंकि इससे एक्सप्लेनेशंस आते हैं 8 मार्क्स के। इसके 3-4 एक्सप्लेनेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनमें से 100% एग्जाम में एक एक्सप्लेनेशन जरूर आता है। इसलिए एक्सप्लेनेशन आपको तभी बनेंगे जब इनका एक्सप्लेनेशन आपको बनेगा, इसका अर्थ बनेगा। तो इस लेसन को रीड करिए, अर्थ समझिए, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।